हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर देखते हैं सोशल साइंस का, एसएसटी का। ठीक है, क्लास सेवेंथ के लिए जो 2022 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह सैम्पल पेपर है। ठीक है, इस सैम्पल पेपर में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 90 मिनट्स टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, पहले पैटर्न आपको अलग आता था, अभी इन साल जो है 2022 में आपको पैटर्न अलग आ रहा है। ठीक है, उस पैटर्न पे हम लोग ये सैम्पल पेपर बना हुआ है, तो आप लोग एक बार एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सैम्पल पेपर को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उससे पता चल जाएगा किस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, 4 सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे ABCD, और आपको ए सेक्शन में 10 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में 10 वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो 1 मार्क्स को होंगे बच्चों, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 मार्क्स को होंगे। ठीक है, और सेक्शन डी में बच्चों 3 क्वेश्चन रहेंगे जो ऑन द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मैप स्किल ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सेक्शन ए का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु प्रमोट्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हु प्रमोट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कौन प्रमोट करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। मीन्स हिंदी में भी है कि इनमें से कौन विज्ञापन के द्वारा वस्तु का प्रचार करता है। तो देखिए, फिल्म स्टार करता है, क्रिकेटर भी करता है, और सी में आपको बोथ एंड सी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा लगा दीजिएगा बच्चों, सी नंबर। ठीक है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अ हॉकर सेल्स ही गुड एट। ठीक है, चीपर रेट्स पे, कॉस्टली रेट्स पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे नहीं। तो कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर लगा देना ए, चीपर रेट पे। ठीक है, एक फ्री वाला सामान अपने को बेचता है सस्ता मूल्य पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द तावा डैम वाज कंप्लीटेड इन, कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए, तावा डैम जो कंप्लीटेड हुआ था वो आपको 1978 में। ठीक है, 1978 में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रामानुजन वाज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो रामानुज का जन्म कहाँ होती, तो ये हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, तो फोर्थ का बी। चलिए 5 नंबर का है कथकली जे ट्रेडिशनल डांस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वी आई क्वेश्चन, ये कहाँ पूछता है बार बार। तो कथकली कहाँ का होगा ट्रेडिशनल डांस, ये होता है केरला का। ठीक है, केरला का। बहादुर शाह वाज द सन ऑफ, किसके बेटा था बहादुर शाह, तो ये था अकबर द्वितीय का, अकबर द्वितीय का बेटा था। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर, मुर्शिद कुली खां वाज गवर्नर ऑफ, कहाँ का गवर्नर राज्यपाल था। ठीक है, तो ये था बंगाल का। ठीक है, तो 7 का ये लगा दीजिएगा। चलिए उसके बाद 8 नंबर है अंडरग्राउंड रोड्स आर कॉल्ड। ठीक है, अंडरग्राउंड रोड्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भूमिगत सड़क मार्ग को क्या कहते हैं, सबवेज। क्या बोलते हैं, सबवेज। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर कहते हैं चिनुक ब्लोज इन, चिनुक किस मौसम में बहती है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाइए ठंडी के समय में, क्या होता है विंटर के समय में ये क्या होता है फ्लो करती है। 10 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट सहारा इज है, सहारा में किस टाइप का, सहारा किस टाइप का रेगिस्तान है, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट सहारा इज। तो 10th का क्या लगा गया, ये आपका हॉट डेजर्ट। ठीक है, सहारा आपको पता है कि हॉट डेजर्ट है। इस तरह के आपको पता चल रहा है कि किस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 10 हो गया, सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेक्शन बी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए। ठीक है, सेक्शन बी में आपको हु वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम, वन वर्ड में या तो वन सेंटेंस में आंसर देना है आपको। हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम, मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, तो 11 के शिवाजी। देखिए, मराठा किंगडम कौन था, शिवाजी, लिख दीजिएगा शिवाजी। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद है कि नेक्स्ट वन है वेयर डिड भक्ति मूवमेंट राइज, भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, वेयर डिड भक्ति मूवमेंट राइज। तो इसका आंसर है भक्ति मूवमेंट सबसे पहले क्या होता है, ये साउथ में। ठीक है, इंडिया के ये जो साउथ है नीचे ना, साउथ में भक्ति मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो कहाँ लिखिएगा, साउथ में। ठीक है, साउथ इंडिया में लिख दीजिएगा।
तो साउथ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक फिगर को देखना है, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ डांस। इसको फिगर को देखना है, देखिए पहचानिए, बताइए किस टाइप का यह नृत्य, किस राज्य की पारंपरिक, किस स्टेट का है ना ये पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। तो ये कहाँ का है, ये आपको पता है ट्रेडिशनल, एक कथकली है, कथकली डांस है। तो ये कथकली कहाँ का है, एक केरला का, कहाँ का है भैया, केरला का। इस तरह के आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन अंदर से दिया रहेगा, इसलिए ये सिंपल पेपर ओनली आपको रिवीजन के लिए है, एक मॉडल पता करने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। लेकिन आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है तो प्लीज़ आप लोग पूरी तरह से किताब को थ्रू आउट पढ़िएगा, ठीक है। जो भी स्टडी आप पहले से किए हैं उसको एक बार से रिवाइज कर लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 13 नंबर हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट आर द सेटलमेंट। सेटलमेंट्स में तो बस्तियाँ क्या होता है, सेटलमेंट क्या होती है बताइए। तो सेटलमेंट एक तरह से जगह प्लेस होता है, ठीक है। सेटलमेंट एक तरह से क्या बोलेगा, सेटलमेंट इज ए प्लेस वेयर, वेयर क्या बोलिएगा, पीपुल, पीपुल क्या कहता है, पीपुल लिव, ठीक है, लिव कह सकते हैं, लिव, ठीक है। पीपुल जहाँ रहता हो उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ट्री आर ग्रोन इन द प्रेरीज। प्रेरी में कौन कौन से पेड़ उगते हैं, विच ट्री आर ग्रोन इन द प्रेरीज। तो कौन सा होता है इसमें, यहाँ पर होता है एक पॉपुलर्स, ठीक है, एक लिख सकते हैं पॉपुलर्स ट्री होती है, और एक नंबर का है, एक और कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है विलोज, ठीक है, कौन सा, विलोज। इस तरह के दो हमने लिख लिया, एक भी लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, एक नंबर का है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज आर टच बाय द सहारा डेजर्ट, वाह बहुत इंपॉर्टेंट को, सहारा डेजर्ट से कितनी कंट्री टच करती है, बहुत ही ये बहुत क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो सहारा डेजर्ट से अगर मिल पढ़े होंगे तो देखते हैं कि 11 ऐसे 11 कंट्री टच करती है, कितने, 11 कंट्री, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा, 11 कंट्री आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, वाई वाज रामा बाई गिवेन द टाइटल पंडिता। उनको पंडिता का टाइटल क्यों मिला था, ठीक है, बोलिए क्यों, क्योंकि पंडिता जो थी, चलिए इसलिए बिकॉज में लिख दीजिए कि ही नो, ठीक है, ही नो या रीड एंड राइट संस्कृत, ठीक है, वो संस्कृत पढ़ना और लिखना जानते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया था, उनको पंडिता बोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फूड आइटम्स विच आर सोल्ड इन लूज। लूज में मतलब खुदरा बिके, खुदरा में कौन कौन सा पदार्थों को खुदरा में बेचा जाता है। तो ऐसे बहुत सारा मटेरियल है जो कि खुदरा बोल, जैसे राइस हो गया, आप राइस बोल सकते हैं, वीट बोल सकते हैं, ठीक है, और भी पल्स दाल भी बोल सकते हैं। ये सब बहुत सारा चीज़ एग्जाम्पल है जो कि आप क्या लूज में बिकता है, ठीक है। उसके बाद मेंशन काइंड ऑफ मार्केट, बाज़ार कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बाज़ार जनरली जो होती है आप देखते हैं कि गांव में बाज़ार जो होती है कभी कभी कौन होता है, वीकली बाज़ार लगती है, तो एक वीकली बोल सकते हैं, कभी कभी जो होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया बहुत सारा, जैसे आपको बाज़ार एक तरह से मॉल भी होता है, ठीक है। इस तरह का आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी विलेजेज आर अफेक्टेड फ्रॉम द टेहरी डैम, टेहरी डैम से कितने विलेजेस जो इफेक्टेड हैं, ठीक है। तो करीब करीब इसे अप्रोक्स आप लिखिएगा बच्चों, अप्रोक्स जो होता है हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स विलेजेज हैं जो इससे टेहरी डैम से इफेक्टेड है, ठीक है, समझ गए। चलिए इस तरह के हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेक्शन सी में इसके बारे में लिखना है, ठीक है, ये कौन थी, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट एटलीस्ट 3 लाइन्स अबाउट द हर, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो ये देखिए फिगर किनका है, मीरा का। तो मीरा के बारे में क्या ले, मीरा इज द डिवोटेड नोन एज द मीराबाई, इनको बोला जाता था, ठीक है, संत मीराबाई वाज द, ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, हिंदू मिस्टिक पोइट थी। डिविटी देखो, ये देखिए डिवोटी, चाहने वाले, कृष्णा का चाहने वाले थे, तो इसको लिख सकते हैं डिवोटी, डिवोटी ऑफ, एक लाइन ऐसे लिखे डिवोटी ऑफ कृष्णा बोल सकते हैं, एक हो गया, ठीक है।
ही इन दिस फिगर इन मीरा इज ए सोन, ये मीरा के बारे में वजह पिक्चर एनाइटेड लिस्ट लाइन, ये मीरा है, ठीक है। मीरा डिवोटी थी, सेलिब्रेटेड, ये क्या होती, भक्ति, भक्ति सेन थी, भक्ति पुजारिन थी, इसके बारे में लिख सकते हैं, भक्ति सेन लिख सकते हैं, ठीक है। खास कर इतना, ठीक है, इस तरह के आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी गए उसको तो हो गया। मिनिएचर पेंटिंग आल्सो डेवलप इन डिफरेंट वेज, मिनिएचर एज ए स्मॉल साइज पेंटिंग एंड जनरली डन इन द वाटर कलर ऑन द क्लॉथ पेपर, earliest miniature were on the palm leaves or board. The Mughal Emperor Akbar, Jahangir and Shahjahan Portnaz highly skilled painter. तो इसका आंसर देना है आपको। कह रहा है कि द अर्लीस्ट मिनिएचर रिटेन ऑन किस पे लिखा जाता था, अर्लीस्ट मिनिएचर रिटेन ऑन, तो यहाँ पे आपका मिल सकता है मिनिएचर पेंटिंग आल्सो डेवलप इन डिफरेंट वे, और मीन साइज कलर हो गया द अर्लीस्ट मिनिएचर वेयर पाम लीव्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे देख के पैसेज पढ़ के आपको लिख देना है पाम लीव्स या वुड, ठीक है, पाम लीव्स। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे दिए रहेंगे, पाम लीव्स या लीव्स लिख देना। उसके बाद मिनिएचर स्मॉल साइज पेंटिंग एंड डन, क्या होगा इसमें आपको लिख सकते हैं, तो वाटर कलर में देखो यहाँ लिखा हुआ है डन इन वाटर कलर क्लॉथ और पेपर, इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर, देखिए वाटर कलर और क्लॉथ, वाटर कलर और ऑन क्लॉथ, इस तरह का लिख देगा, ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वेल्ड्स रीजन, ठीक है। वेल्ड रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कारण सहित बताइए, ठीक है। इस तरह के आपको आंसर बताना है। तो ये जो था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन पीपल इन द वेल्ड रीजन में क्या करता था, तो वेल्ड रीजन के लोग जो थे सीप देखते थे, सीप की खेती करते थे, सीप पालते थे, सीप रियरिंग करते थे खेती, तो ये लिख दीजिए, इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। इससे सीप से इन लोगों ही गेन वूल फ्रॉम सीप, ऐसे लिख देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्री में मेरिनो सीप यहाँ पॉपुलर था, मेरिनो, ये देखिए मेरिनो, यहाँ का मेरिनो सीप के बारे में लिख दीजिएगा, मेरिनो सीप जो है यहाँ पे सबसे क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस तरह के बहुत सारे एक में कुछ लाइन्स इसमें आपको लिख देना, 3-4 सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। 23 इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट ए वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। वीकली मार्केट, काइंड ऑफ गुड सोल्ड, प्राइस, सेलर, बायर्स, ये सब आपको भरना है, ठीक है। तो इस तरह का 24 नंबर आपको क्या हो जाएगा, वीकली मार्केट हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे, देखिए वीकली मार्केट है, काइंड्स ऑफ गुड सोल्ड, इसमें देखो वीकली है ना, वीक में लगता है, और इस तरह के मार्केट में, ठीक है। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में बनता है, विथ मेनी फ्लोर, हैव शॉप, रेस्टोरेंट एंड टाइम्स एज सिनेमा, ठीक है। इस तरह के जैसे बहुत सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में निम्न के आधार पर तुलना कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ गुड किस तरह के बिकते हैं शॉपिंग में, जैसे वेजिटेबल हो जाएंगे, इसमें आपको क्या हो गया, क्लोथ हो जाएगा, प्राइसेस सब गुड होता है, लो होता है, इसमें आपको हाई होगा, ठीक है। सेलर्स किस तरह के सेलर विक्रेता होते हैं, बायर से कौन कितने होते हैं, इसमें आपका बायर्स सेलर, वीकली में जो होता है सेलर्स होता है कि मैक्सिमम हो जाएंगे, बायर भी मैक्सिमम होते हैं, इस तरह के इसमें आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर इस तरह क्वेश्चन है बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि डिस्क्राइब अबाउट द क्राइसिस फेस्ड बाय मुगल इन द लास्ट 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में क्या क्या क्राइसिस हुआ था मुगल के समय में, ठीक है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि इस 17th सेंचुरी में आपको बहुत सारा न जो कि औरंगजेब है जेटअप द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें औरंगजेब का समय था, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। औरंगजेब के समय था, बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद लिखना है बार फाइटिंग लॉन्ग वार इन डेक्कन। डेक्कन तो डेक्कन के पहाड़, डेक्कन की जब लड़ाई हुई थी, डेक्कन की लड़ाई हुई थी, डेक्कन वार, उसमें बहुत सारा उनको क्या करते हैं लॉस हुए थे, रिसोर्सेस की बहुत सारा लॉस हुई थी। तो इस तरह के ये पे मिला के इसमें आपको बुक से थ्रू अच्छी तरह इसको आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा 26 नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रांड, लिस्ट 2 रीजन व्हाई बिल्डिंग ब्रांड इज सेंट्रल टू एडवर्टाइजर। ब्रांड शब्द से आप क्या समझते हैं, कोई 2 कारण बताइए कि ब्रांड के लिए विज्ञापन किस तरह से केंद्रीय की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो देखिए ब्रांड जो होता है किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का एक नेम दिया जाता है, ब्रांड बोला नाम दे किया जाता है। ब्रांड एक स्पेसिफिक नेम कंपनी होता है, उस पर एक प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट पे उस ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड का वी हैव गिव स्टाम्प ऑन ए प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट पे हम लोग क्या करते हैं स्टाम्प डाल देते हैं उस कंपनी का, ठीक है। और उसको हम लोग पार्टिकुलर एक साइन भी होता है, एक कंपनी जो ब्रांड जो होता है एक पार्टिकुलर साइन भी होता है, ठीक है, या तो सिग्नेचर होता है। तो इस तरह के 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती है, डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट एंड प्रमोट द सेल ऑफ द। इससे आपको ब्रांड से पता चलता है कि 2 टाइप्स का ये प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड दिया जाता है बच्चों। तो इस तरह के आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली आप एसएसटी में हिंदी में भी दे सकते हैं आंसर और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, दो आपको जो आपको आसानी लगता है, जो सूटेबल लगता है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप द इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। एक मैप से ज़रूर देगा, लद्दाख डेजर्ट और जस्कर रेंज आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये कैसे दिखाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे, और बी इन द मैप इंडिया रिस्पेक्ट प्लेस रिलेट टू फॉलोइंग सेंट, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर दिखाइए कि संत किस स्थानों से संबंधित है, ठीक है। देखिए लद्दाख और जस्कर रेंज इस फिगर में आप देख सकते हैं, लद्दाख किस तरह के इधर आपका रेंज है, इधर मैप में आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जस्कर है जम्मू कश्मीर, इस तरह के यहाँ इस साइड में आप इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, दोनों को कलर कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह का। और इसी में एक और मैप में दे देगा कि गुरु नानक और तुकाराम, संत तुकाराम किन स्थानों से बिलोंग करते हैं। तो इसका आपको, ठीक है, ये आप आंसर इसमें दे सकते हैं। तो इस टाइप का आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। और आई होप जिनका इधर ही वीक में एग्ज़ाम है वो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर ले, ठीक है। उनसे पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हमारे चैनल में प्लीज़ नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। इसी तरह और भी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।